स्वागत है आपका जोग्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज मैं जिस वीडियो को लेकर आया हूँ वो एचएएस प्रीलिम्स के लिए एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, वो है करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स है, अगर आप देखोगे एचएएस के अंदर करीब 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल और हिमाचल को मिला के। जो हिमाचल का करंट अफेयर है, ये हमें ये देखने को मिलता है कि मैक्सिमम टाइम में इकोनॉमिक सर्वेंट बजट में से ही क्वेश्चन आता है। जो नेशनल और इंटरनेशनल क्वेश्चन है वो अलग अलग एरिया से, अलग अलग जो मॉड्यूल्स है करंट अफेयर्स के, उसमें से पूछे जाते हैं। तो अब इसमें हम, जो आज की वीडियो है, इसमें हम 4 बातों के ऊपर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस है कितने मंथ्स के पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कितने मंथ्स का हमें कवर करना है। और दूसरा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे जो क्वेश्चंस है वो कितने टाइप से क्वेश्चन है। जो हमने एनालिसिस किया है पिछले साल का पेपर मेनली और उससे पिछले साल वाला पेपर, उससे हमने ये आइडेंटिफाई किया कि क्वेश्चंस के भी टाइप्स होते हैं। तो वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। और लास्ट पॉइंट हम देखेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ है, कौन कौन से ऐसे थीम्स है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चन के एरियाज एंड थीम्स है, इसकी जो मैं बात करूँगा वो मैं जो लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था उसके बेस के ऊपर मैं एनालिसिस करूँगा। हाँ, बस एक बात यहाँ पे मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मैं पिछले साल के क्वेश्चंस के एनालिसिस करूँगा, इसमें मैं आंसर नहीं डिस्कस करूँगा आपके साथ। सिर्फ मैं क्वेश्चन की एक अप्रोच डिस्कस करूँगा और क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ रहा है और कौन कौन से एरिया में से क्वेश्चन उठाया जा रहा है, तो उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो मकसद है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाना या समझाना नहीं है, और हमारा मकसद रहेगा यहाँ पे ये समझना कि करंट अफेयर क्या चीज़ है और कैसे हमको इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने मंथ का हमें करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। तो कई बारी ये भी देखने को मिलता है, जैसे 2021 में हमने देखा था कि उन्होंने क्वेश्चंस 1 साल से पीछे पूछ लिए थे, और पिछले जो साल का जो एग्ज़ाम था, जो करंट एग्ज़ाम हुआ था, और उसमें हमको ये देखने को मिला था कि जिस मंथ में एग्ज़ाम हो रहा है उस मंथ के भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। तो जो मैं समझता हूँ कि हमें ये करना चाहिए कि एटलीस्ट 1 साल का अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। अगर इस बारी जुलाई में पेपर हो रहा है तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक का हमें कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि करंट उसी मंथ का भी पूछा जाता है और पीछे हम जा सकते हैं 1 साल के पीछे, जो कि जून 2021 हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन कितने आते हैं। तो जो पिछले साल वाला पेपर है उसमें 19 के करीब क्वेश्चन आए, और हिमाचल जीके के 7-8 क्वेश्चन आते हैं हिमाचल करंट अफेयर्स के, और जो डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में से आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस के टाइप्स क्या हैं, और टाइप्स को मैंने निकालने की कोशिश की है कि जो पिछले साल वाला पेपर था उसमें से मैंने अपने तरीके से कुछ टाइप्स बनाए हैं क्वेश्चंस के। तो देखिए, सबसे पहला टाइप्स तो है स्ट्रेट क्वेश्चन फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक। एक टॉपिक दिया जाएगा और उसी को तोड़ के स्टेटमेंट बनाई जाएगी, उसी में से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको एक ही टॉपिक में से क्वेश्चन निकालना है कि कौन इसको लॉन्च करता है, कितनी रैंकिंग है। और दूसरा जो टाइप है वो है मिक्स्ड क्वेश्चन। इसका ट्रेंड पिछले साल से बड़ा ज़्यादा दिख रहा है। अब मिक्स्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक टॉपिक नहीं होगा। जैसे एक स्टेटमेंट ली जाएगी स्पोर्ट्स में से, और दूसरी स्टेटमेंट ली जाएगी एनवायरनमेंट में से, तीसरी स्टेटमेंट ली जाएगी किसी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी के ऊपर में से, और चौथी स्टेटमेंट ली जाएगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिसाइल्स के पार्ट से। तो अब इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन एक है, 4 स्टेटमेंट है, 4 डिफरेंट एरिया में से ली गई है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, अपनी जो रेंज है, देखो डेप्थ में इतना अभी नहीं गए ये लोग, क्वेश्चन तो फैक्चुअल ही ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा डेप्थ नहीं दिख रही है। बट इतना मैं समझ लूँ, एक रेंज ज़्यादा बढ़ रही है, और वो रेंज चाहे आप जो हमारे सब्जेक्ट मैटर है उसकी देख लो, और क्वेश्चन के अंदर जैसे मैं बता ही रहा हूँ आपको कि 3-4 टॉपिक का एक ही क्वेश्चन बना लिया है। तो ये आपको दिमाग में बात रखनी है कि अगर लास्ट ईयर था तो ये वाला जो ट्रेंड है इस बार भी ये फॉलो हो सकता है। और तीसरा जो क्वेश्चन का टाइप रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर रिलेटेड टू जनरल स्टडी। ज्योग्राफी में कुछ
इवेंट हुई होगी, कुछ घटना घटी होगी, या अर्थक्वेक आया होगा, सुनामी आई होगी, या कहीं पे वॉर हो रखी होगी, उसके इर्द गिर्द में कौन सा सी है, कौन सा कंट्री फॉल करती है, उसमें से क्वेश्चन आएगा। पॉलिटी में अगर कुछ करंट अफेयर्स के रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हुई होगी, जैसे पिछले साल बता दिया EWS के लिए कौन सा आर्टिकल आएगा। तो ऐसे में क्या है कि सब्जेक्ट वाइज भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के बेस पर अगर हम आगे जाके बात करें करंट अफेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 8 या 9 क्वेश्चन आता है, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, वो इकोनॉमिक सर्वे बजट में से हो सकता, वहीं से होता है। बट इस साल के लिए मैं आपको स्पेशली फोकस करके ये बता रहा हूँ कि आपको इस साल हिमाचल में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए हैं, और अब तक का ये इतिहास रहा है कि जब जब भी इलेक्शन हुए, चाहे पंचायत के हुए चाहे असेंबली के हुए, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। तो इस साल भी पूरा चांस है, इसलिए आप अच्छी तरह से पढ़ के जाए। इस बारी इलेक्शन में क्या पूछेगा, किस पार्टी को कितनी सीट्स मिली और किस पार्टी को कितना परसेंटेज वोट मिला, नोटा को कितना परसेंट मिला, जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीता है वो कितने वोट से जीता, जो सबसे कम मार्जिन से जीता है कैंडिडेट वो कितने वोट से जीता है, नोटा को कितना परसेंट मिला है। तो इस तरह की जो इलेक्शन को लेकर इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो सारी होनी चाहिए। अब इन यहाँ तक पूछते हैं कि ये कौन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, तो इस तरह से आपको ये एरिया देखना है। और जैसे भी हम ये देखते हैं कि जो NSSO है उसकी 75th अभी रिपोर्ट आई है। अभी क्या होता है हमारा जो सेंसस है, तो सेंसस जो पिछला सेंसस है उसका तो टाइम निकल गया हुआ है, 21 में हमारा नया सेंसस आना था, पर कोविड की वजह से थोड़ा ये डिले हो गया। अब हो क्या रहा है कि सेंसस आने से पहले NSSO की रिपोर्ट आ चुकी है, तो जिसमें कुछ करंट डाटा भी दिखाया जाएगा, बल्कि जो इस बार इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी आया है। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे स्टेट के अंदर 82% जो पॉपुलेशन है वो लिटरेसी है। बट जो NSSO की रिपोर्ट है वो क्या करती है, इस डाटा को उन्होंने चेंज करके बता दिया कि नहीं, अगर हम नया डाटा देखते हैं तो हमारा कम से कम 86% जो पॉपुलेशन है वो अब लिटरेट है। तो इसलिए आपने कनेक्ट करना है पिछला जो सेंसस था और अभी के जो डाटा में दिख रहा है, थोड़ा सा उस तरफ को भी जा सकती है चीज़ें। तो इलेक्शन को देख लो और ये वाला पार्ट देख लो, बाकी इकोनॉमिक सर्वे बजट के अंदर सब कुछ ही आ जाता है सर। चाहे वो स्कीम्स है, उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि अगली शायद उस पर वीडियो बना दूँगा। ऐसे तो हमारी इकोनॉमिक सर्वेंट बजट की कुछ वीडियोज़ डल रही है, सारा हम उसमें कवर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और हो सकता है कि जैसे मेरे को कुछ इस तरह की क्वेरीज भी आई है कि मुझे ये भी बता देना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे को किस तरह से पढ़ना है और कौन कौन से एरिया को टारगेट करना है, तो वो भी मैं अगली वीडियो आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो अब आ जाइए पहले पॉइंट के ऊपर। टोटल क्वेश्चन देखो, जो स्टेट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 6 क्वेश्चन पूछे गए पिछले साल, और जिसमें से हमें मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इंडेक्स में से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है, पॉजिटिव पीस इंडेक्स है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है, ग्रीन इकोनॉमी है, स्पोर्ट्स है, इवेंट है एंड ओलंपिक्स है। तो ऐसे एरिया में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब एक आधा क्वेश्चन उठा लेते हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं यहाँ पे आंसर डिस्कस करने की कोशिश नहीं करूँगा, ना ही कोई टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा तरीका रहेगा कि आपको ये बताना कि आपने पढ़ना किस तरह से। देखो, अब हमने ये देखा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको सभी डेवलपिंग कंट्री को टारगेट दिया कि आपने 2023 तक इसको अचीव करना है, और जो डेवलप कंट्री है उनको बोला है कि तुमको इनको हेल्प करना है। बट हुआ क्या, बीच में कोविड आ गया। कोविड की वजह से क्या हुआ कि शायद वो टारगेट हम नहीं पूरा कर पाए। हाँ, और क्या डेवलप कंट्री ने हमें हेल्प किया डेवलपिंग कंट्री को, तो इसके बेस पर एक क्वेश्चन बनाया गया। तो कोविड भी था। अब ये देखना था कि क्या सच में कोविड के दौरान भी हम कुछ कर पा रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। तो अब ऐसा नहीं ज़रूरी कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर कितने टारगेट है, कितने गोल्स है, कितने एरियाज है, कितनी मेंबर कंट्री है, वो नहीं पूछा। उन्होंने थोड़ा सा इसको करंट के साथ जोड़ दिया। तो इसमें आपको, हमें लगता है कि इसमें थोड़ी सी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और शायद हमें जैसे करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर वगैरह से पढ़ता है तो उससे ये हो जाता है। तो अब क्या बोल रहे थे, एवरेज SDG इंडेक्स स्कोर डिक्लाइन इन 2021 एज कम्पेयर टू 2020, पार्टली ड्यू टू द स्लो और नॉन एक्सिस्टेंट रिकवरी इन पुअर एंड वनरेबल कंट्रीज। तो अब दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, अमंग द G20 मेंबर स्टेट द यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील एंड रशियन फेडरेशन एग्जिबिट मोर सपोर्ट फॉर द 2030 एजेंडा। तो अब ये बता रहे हैं कि क्या इन्होंने किया है इसके लिए काम। अब इसका अगर
क्वेश्चन का तरीका है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये इनको दोनों को कनेक्ट कर रही है, मतलब एक का असर क्या दूसरे पे पड़ रहा है। तो ऐसी कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है। तो अब आपको यहाँ देखना है। तो जैसे हम पिछले कुछ सालों से हम देखते थे कि हिमाचल में सीधे क्वेश्चन आ रहे थे कि जैसे वन लाइनर मैगजीन से हो जाते थे, बट इससे लगता है कि पता नहीं, आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि चल क्या रहा है दुनिया में। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उधर से हमारा कोविड से भी हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और G20 वाली क्या हमें सपोर्ट कर रही है, कोई बहुत ही गरीब कंट्री उनकी हालत क्या है, तो उसको कनेक्ट कर दिया इस चीज़ के साथ। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स फॉर द ईयर 2021 इज करेक्ट। अब स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जी। तो अमंग द लार्ज स्टेट हिमाचल प्रदेश गोट 4th रैंक। अब टॉपिक है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, और पहली स्टेटमेंट दे रहा है हिमाचल में से क्या हिमाचल का रैंक है इतना। अमंग द स्मॉल स्टेट गोवा 2nd रैंक। अमंग द यूटी दिल्ली चंडीगढ़ गॉट द 1st and 2nd रैंक। तो अब ये भी इंडेक्स में से क्वेश्चन है। तो मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन उठाए इसमें से। तो आप यहाँ देख सकते हो आप, तो सीधी बात है कि इन्होंने सीधा स्टेट का जो एक लिस्ट है उसमें से क्वेश्चन बना दिया कि किसने क्या रैंक हासिल किया, क्या ये सही है, कहीं गलत है। तो इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर दिख रही है कि है तो क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे फैक्चुअल जा रहा है फिर से। नहीं तो इसके ऊपर कुछ और भी स्टेटमेंट बन सकती थी, पर उन्होंने क्या कर दिया, फिर से फैक्ट के ऊपर ही बात कर ली। अब तो आप ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखिए। अब इसमें मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन निकाला है। अच्छा, अगले जो क्वेश्चन है जो ज़्यादा थे इस साल, वो थे मिक्स्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या हो रहा है, टॉपिक है, क्वेश्चन है एक, टॉपिक है कम से कम 4 या 5। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करनी है, और रिवीजन करने के लिए आप सबका सब करंट नहीं पढ़ते, तो आपको अच्छे थीम्स उठाना है, जिसकी मैं आपके साथ डिस्कस भी करूँगा अभी, उसको समझने की कोशिश करना। तो आपको ना एक स्मार्ट वे से आप करंट अफेयर पढ़ लोगे, और इसको आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपने ये प्रैक्टिस कर लिया तो आप अपना बहुत सारा करंट कवर कर सकते हो। मेहनत लगेगी आपके शॉर्ट, चाहे आप नोट्स बना लो, चाहे आप कुछ और भी तरीका लगा लो, बट आपको उसको मेमोराइज़ करने के लिए आसानी हो जाएगी, और आपका एरियाज़ पता चल जाएगा कि कहाँ से हमने क्वेश्चन करना है। तो अब देखिए यहाँ पर है, तो क्वेश्चन वही है, स्पोर्ट्स में है, कोविड से है, डिज़ास्टर अवार्ड प्राइज से है, अचीवमेंट से है, कॉन्फ्रेंस, समिट, इंटरनेशनल रिलेशंस, और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम्स, पर्सनैलिटी, इन्वायरमेंट, अपॉइंटमेंट, रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अब ये बेसिकली थीम्स है। अब मेजर इवेंट्स, चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे कोई और इवेंट हो रखी होगी, अवार्ड एंड प्राइज में से पक्का क्वेश्चन आ रहा है, अचीवमेंट्स में से पक्का क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्फ्रेंस एंड समिट में से क्वेश्चन आते हैं कि G20 में हो रही है, G20 कहाँ हो रही है, और इसमें किसको चेयरमैनशिप प्रोवाइड दी जा रही है ना। इंटरनेशनल रिलेशन पे भी क्वेश्चन बन रहा है। पिछले साल ये भी एक चीज़ थी कि इंटरनेशनल रिलेशन पे भी क्वेश्चन बने थे। तो हमें लगता है कि यार हम सिर्फ मेंस के लिए पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इंटरनेशनल के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, और इन्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन है, और वो भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट में क्या इनिशिएटिव लिया गया है, कहाँ पे नेशनल पार्क की बात हो रही है, कहाँ पे सेंचुरी की बात हो रही है, कहाँ पे किस एनिमल को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। अपॉइंटमेंट्स में से पक्का क्वेश्चन है। अपॉइंटमेंट भी क्या है, नेशनल लेवल पे भी पूछ रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे पूछते हैं, तो हमेशा पूछते हैं क्वेश्चन, कोई नई चीज़ नहीं है। और ऐसे में मैं बताऊँ आपको, जो पेपर था पिछले साल वाला, ये बिल्कुल भी नया नहीं था, पिछला ही पैटर्न था, क्योंकि थीम वही थे क्वेश्चंस के, बट क्वेश्चन की जो फॉर्मेट थी वो चेंज की थी। तो अगर आप उसी थीम के अंदर पढ़ो तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि बाहर से क्वेश्चन पूछ लिए थे, उन्हीं में से आ रहे थे, बट आपको आसान नहीं था करना क्वेश्चन। और रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है वो रिपोर्ट निकालते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे, जैसे अब पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बजरंग पुनिया हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन 4 मेडल्स एंड वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। पहली स्टेटमेंट है स्पोर्ट्स में से, स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लिया कि कोई वर्ल्ड में इवेंट हुई थी, उसमें इंडिया का पहला प्लेयर बना था जिसने 4 मेडल जीते थे। अब दूसरी स्टेटमेंट आ रही है
कल्चर वाले पार्ट में से कि एक सिटी है उज्जैन हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर एससीओ टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल ड्यूरिंग द 2023। तीसरी स्टेटमेंट है इंडियन आर्मी हैज़ डिसाइडेड टू शिफ्ट द आर्मी डे परेड ऑफ 2023 टू सेंट्रल कमांड। और चौथी स्टेटमेंट है कैलोशॉफ फिल्म हैज़ बीन अनाउंस्ड एज इंडियन ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर 2023। देखो जी, तो 22 का पेपर है, जो आगे एडवांस हो रखा है 2023 के लिए क्या होने वाला है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब देखो 4 एरिया है, 4 स्टेटमेंट है, बट इसमें से क्या निकालेगा हम थीम यहाँ पे। पहला थीम तो दिख रहा है कि स्पोर्ट्स, नोट कर लो कि जो भी 22 में कुछ स्पोर्ट्स इवेंट हुई होगी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की, उनमें ये देखो कि हिमाचल का कोई ऐसी पर्सनैलिटी तो नहीं है जिसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया होगा। स्पोर्ट्स तो बतेरी हुई है, बट आपको ये ढूंढना है कि आप नेट पे सर्च मारोगे कि कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन जिसने कुछ बहुत ही अच्छा किया होगा स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स बट पर्सनैलिटी, स्पोर्ट्स में हज़ारों लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, बट एक आदमी कुछ अच्छा अचीव कर लेता है जो वो एक महान पर्सनैलिटी बनता है। दूसरा है कि ऐसी हमारे देश की एक सॉफ्ट पावर के तौर पर हम कैसे उभरे हैं कि एक सिटी को एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या कर दिया, उसको वहाँ की कल्चरल सिटी बना दिया। तो तीसरा है इंडियन आर्मी के ऊपर, चलो ये वाला मैं बोल सकता हूँ कि शायद हम थोड़ा इसको मुश्किल हो पड़ना, कई बार स्किप हो जाती है, तो ये ऊपर वाली 2 स्टेटमेंट हो सकती है। और तीसरी जो स्टेटमेंट थी वो किस में से पूछी गई है, ऑस्कर में से। तो यहाँ भी लग रहा है पता कि कोई चीज़, फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है, कुछ ना कुछ कोई मूवी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है जो कुछ अलग कर रहा है। तो ये पर्सनैलिटी भी आ रही और साथ में, तो असल में तो ये क्वेश्चन 2, एक स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है पर्सनैलिटी में से, सही से देखोगे आप। और जो उज्जैन है वो है प्लेसेस में से। तो क्या किया इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर, उस साल की फेमस पर्सनैलिटी और एक फेमस मूवी, क्या फेमस जो टाउन है उसको पूछ लिया है। तो ये आपको समझना है। अब देखो, अगर आपको एक स्टेटमेंट नहीं भी आती, मैंने बताया कि चलो इंडियन आर्मी का कोई जो डे था परेड का, शायद इतना हम नहीं भी पढ़ पाए, बट इसमें फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि नीचे आप एलिमिनेट करके इस आंसर को निकाल देते हैं। तो अगर आपको 4 में से 3 स्टेटमेंट आपको अगर पता चल गई है तो एक स्टेटमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पिछले साल वाला पेपर ये ऐसा भी था, अगर आपको 1 या 2 स्टेटमेंट भी पता है तो भी आंसर निकल रहा है। तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है कि सबका सब हमें पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हाँ, बट यहाँ से अब एक बात समझ लो कि प्लेसेस, पर्सन आपको आने चाहिए अच्छी तरह से, और प्लेसेस पर्सन वो है जहाँ कुछ अलग से हुआ होगा, कुछ हटके हुआ होगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्लोबल फिनटेक कॉन्फ्रेंस इन 2020 वाज हेल्ड इन मुंबई। फिर से अगर देखोगे, कॉन्फ्रेंस प्लस प्लेस, कोई प्लेस न्यूज़ में रहना। दूसरा, त्रिपुरा स्टेट हैज लॉन्च सीएम द हैसी वेब पोर्टल। और एक बात अब देखो ना, ये भी आप नोटिस करो, भी अपने साथ में नोट करता रहना थीम क्या बनते जा रहे हैं। ये भी नेक्स्ट थीम है, जैसे बताया मैंने, प्लेसेस, पर्सन, और यहाँ पे एक नेक्स्ट थीम लिख लो कि स्टेट की स्कीम्स। ये भी ट्रेंड चला हुआ है कि कोई स्टेट, अलग स्टेट है, वो कोई स्कीम लॉन्च कर रही है, उसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद है रोहित शर्मा हैज़ सरपास पाकिस्तान कैप्टन बाबर आजम इन द रिसेंटली ICC T20 रैंकिंग। ये भी अगेन स्पोर्ट्स प्लस पर्सनैलिटी। फिर है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। अब एक बात और, एक थीम और नोट लिख लो कि बहुत जो हमारी मिनिस्ट्री है ना, वो भी कुछ लॉन्च करती रहती है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है, देखो ना, अब मिनिस्ट्री में हमें कौन से पे ध्यान देना है जो सोसाइटी के लिए बड़ी ज़रूरी है। जैसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसका रोल आ जाता है। कई बार डिफेंस मिनिस्ट्री का आता है, और जो एनवायरनमेंट से डील करती है उस मिनिस्ट्री का आता है। तो ये 2-3 मिनिस्ट्री है, इनके ऊपर हम देख सकते हैं कि कोई और भी कोई कुछ लॉन्च किया होगा मिनिस्ट्री ने। तो एक थीम आपका क्या बन गया, डिफरेंट इनिशिएटिव टेकन बाय मिनिस्ट्रीज। तो इसको भी आप नोट कर लो, ये भी एक थीम है। तो इसके ऊपर भी आप सर्च कर लो कि इस बारी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हुई है कि जिस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया होगा किसी मिनिस्ट्री ने। तो इसको भी आपने ऐसे ही दिया इसने। तो और यहाँ पे क्या होगा, अगर आप पहले जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास
एक दो स्टेटमेंट पता चल गई तो एलिमिनेट होके ये बाहर निकल जाती है, बट यूपीएससी से थोड़ा इससे ऊपर निकल गया है, बट चलो अभी हम स्टेट इस यहाँ तक पहुँचा है। नेक्स्ट है अगेन, तेलंगाना स्टेट हैज़ अनाउंस द इंडियाज फर्स्ट ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। तो फिर से स्कीम किसी स्टेट की और वो पूछी जा रही है। नेक्स्ट, द टर्म प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इज रिलेटेड टू फ्रेमवर्क अंडर विच बैंक विथ वीक फाइनेंशियल रेशियो आर वॉश्ड बाय आरबीआई। अब ये वाले स्टेटमेंट हो सकता है कि थोड़ी मुश्किल हो, कि आप ना भी पढ़ पाओ। अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो मैं डैम श्योर हूँ कि ये आपने पढ़ा होगा। हाँ, अगर आप सोचते हो कि वन लाइनर से काम चल जाएगा तो थोड़ा वहाँ मुश्किल हो जाएगा। अमंग्स द यूनियन टेरिटरी, पुडुचेरी हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट स्वच्छ सूरज प्रदेश। तो अब यहाँ पे सुजल प्रदेश, अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि रैंकिंग में कोई ना कोई किसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया किसी स्टेट ने कि जिसमें उसकी रैंकिंग बढ़ गई है या उसको कोई अवार्ड मिला गया। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है। तो अब अगर एक स्टेटमेंट बीच में नहीं आती तो पक्का है कि आप एलिमिनेट करके इसको भी ठीक कर लोगे। तो एक थीम आपकी यहाँ से बन गई। नेक्स्ट है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिलायंस हैज़ कन्फर्ड विद द राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022। अब यहाँ से फिर लिख लो कि ये कौन सी थीम है, ये थीम है अवार्ड में से, पुरस्कार में से पहली। दूसरा है, सतीश अधिगा हैज़ बीन कन्फर्ड विद द टॉप फ्रेंच सिविलियन ऑनर। तो यहाँ पे क्या है, पर्सनैलिटी प्लस ऑनर अवार्ड। न्यू नेवल असाइन फीचर्स ऑफ द नेशनल एम्बलम इनसाइड द ब्लू ऑक्टोजन शेप। अच्छा, एक बात बड़ी नोट करने वाली, जो भी हमारे कल्चर के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई है वो भी हर बारी पूछी जा रही है। जैसे इस बारी देखा था जिस टाइम हमारी पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन हो रही थी कि मोदी के हाथ में एक एम्बलम की तरह कोई ऑब्जेक्ट था, थी एक स्टिक्स थी, उसको क्या बोलते हैं, तो उसकी हिस्ट्री क्या है और उसकी क्या कल्चरल वैल्यू है, तो ये देख लो। अब देखो उज्जैन की बात कल्चर से आ रही है, यहाँ पे फिर से जो हमारा नेशनल एम्बलम इनसाइड है इनका नेवी वालों का, उसमें कुछ चेंज ला दिया। तो आपने ये भी आप सर्च कर सकते हो कि हमारे कल्चर से रिलेटेड क्या कुछ नया हुआ इस बार। तो कल्चर के ऊपर भी एक ये भी लिख लो, एक कल्चर क्या है अपने आप में थीम है एक। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तमिलनाडु स्टेट इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द डुगोंग सी काओ रिजर्व। अब ये कौन सा थीम बन रहा है स्टेट के द्वारा, जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर। तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कुछ नया हो रहा है, उस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना कि पुराने वाले के ऊपर। तो पहले स्टेटमेंट बायोडाइवर्सिटी, ब्लू बुक इज़ द मैनुअल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो इस पे भी देख लो ये कि एक इस तरह से बोल सकते ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कोई पेपर है, वो किसका है। और CISS एप्लीकेशन अंडर द बाल स्वराज पोर्टल इज़ यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पोर्टल। अब एक थीम आप लिख लो कि साइड में सर्च करना कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई फेमस पोर्टल चलाए होंगे इस साल 2022 में, उनकी एक लिस्ट तैयार कर लो, उसमें से क्वेश्चन बन रहा है। ये भी एक थीम है अपने आप में। और उस पर है जी टडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व्स इज़ लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश। और ये भी कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहा होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, बांग्लादेश विल होस्ट द वुमेन 2020 एशिया कप 22। तो इसमें बात हो रही है स्पोर्ट्स के ऊपर। चाइना हैज़ सक्सेसफुली क्लोन्ड द वाइल्ड लाइफ आर्कटिक वुल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टेटमेंट अगली। 2023 ब्रिक्स समिट भी हेल्ड इन द ब्राज़ील। अब ये भी एक थीम है आपके लिए क्या, कि समिट कहाँ पे हो रही है और किसके पास चेयरमैनशिप है। अब जितनी भी समिट्स हुई है उन सबको देख लो। फिर है, इक्वल पे इंटरनेशनल कोलिशन इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ G20। अब यहाँ पे एक बात बड़ा नोट करने वाले कि एक थीम आपको क्या लिखना है कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ग्रुपिंग है, इनके कुछ ना कुछ टारगेट होता है, इनके कुछ मिशंस होते हैं और उनकी भी एक लिस्ट तैयार कर लो। जैसे हम बात करेंगे कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके अंदर ये बताया गया है कि कितना % ग्रीन हाउस एमिशन को हमने कम करना है। और WTO ने कोई टारगेट रखा होगा, WHO ने कोई टारगेट रखा होगा, IMF ने कोई टारगेट रखा होगा। जितने भी मिशंस है वो सब के सब आपको पता होने चाहिए। तो इसी तरह से क्या है कि ब्रिक्स इक्वल पे इंटरनेशनल कोलिशन इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ G20। तो इस तरह की तो कोई मिशन है, कोई प्रोग्राम है, कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई टारगेट है, कोई गोल है,
जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके कुछ ना कुछ रहते हैं, तो उनकी एक लिस्ट तैयार कर लो। ये हो गया। फिर है जी, एक स्टेटमेंट है, जॉर्जिया मेलोनी बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इटली। ये तो देखो आप अच्छी तरह से लिख लो कि कुछ पर्सनैलिटी आपने इंटरनेशनल लेवल पर वो ढूंढनी है जो कुछ यूनिक दिखा रही है कि या तो किसी देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वुमेन बनना, या तो किसी देश का प्रेसिडेंट ऐसा होना कि दूसरी या तीसरी बारी बनना। जैसे टर्की में भी एर्डोगन बना है, तो वो शायद चौथी बारी बन रहा है। तो अब ऐसी पर्सनैलिटी जिसको नहीं पता होगा तो वो तो फिर ऐसा माना जाएगा कि आपकी तैयारी सही से नहीं हो रही, आप करंट अफेयर आप जानते ही नहीं हैं। तो ऐसी कुछ भी हो सकता है ऐसा, जैसे चाइना में हो सकता है, किसी और कंट्री में हो सकता है। अब हम बोलेंगे कि साउथ अफ्रीका में कोई कंट्री है कि जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, बट वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो रही है कि पता चल रहा है कि वहाँ पहली बार ही इतिहास में ऐसा हो रहा है, वहाँ पे कोई विमेन वहाँ की प्रेसिडेंट या गवर्नर बन रही है या तो प्राइम मिनिस्टर बन रही है। तो ऐसी पर्सनैलिटी आप तैयार कर दो। तो इसके लिए तरीका क्या है कि इंटरनेट में आप सर्च मारो कि वुमेन हेड ऑफ द स्टेट या वुमेन प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड और अपॉइंटेड इन 2022 वर्ल्ड में, और या तो ऐसा कुछ सर्च कर लो कि ऐसे कौन से हेड ऑफ द स्टेट है या प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने रिपीट किया है इलेक्शन में। तो इसमें से पक्का क्वेश्चन पूछेगा एक। तो ये पिछले कई सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि इन्हीं थीम पर क्वेश्चन आ रहे हैं, यही थीम्स है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, बस फ़र्क इन्होंने कर दिया कि एक ही पे क्वेश्चन के अंदर 4 टॉपिक डाल दिए, तो वहाँ फिर थोड़ी दिक्कत क्रिएट हो गई। और जिनके हुए पिछले साल लोगों ने किया यही क्वेश्चन, कोई ज़्यादा बड़ी बात थी नहीं। और एलिमिनेशन का तरीका पूरा है। एलिमिनेशन में क्या होता है, जो ऑप्शन है ही नहीं है उसको पहले ढूंढ लो कि किसके, जैसे अब आपको पता है कि तीसरी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये हो ही नहीं सकते, तो आप क्या करो, डी ऑप्शन बार, सी ऑप्शन बार, ए ऑप्शन बार, बचा क्या, बी ऑप्शन, सीधा आंसर है इसका। तो एक स्टेटमेंट में अगर आपको पता है कि ये हो ही नहीं सकते, तो 3 ऑप्शन सीधे बाहर निकल गया, क्योंकि इन तीनों के अंदर क्या है, स्टेटमेंट 3 है। तो यहाँ से आप ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेट कर लेते हो। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप बड़े कूल हो, काम हो और 100% वहीं पे ही हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपने चीज़ें पढ़ी हो, पर सारी नहीं पढ़ी है, बट आपको 1-2 स्टेटमेंट के साथ आप खेल सकते हैं। नेक्स्ट है जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूनिसेफ अपॉइंटेड वनेसा नकाटे ऑफ युगांडा क्लाइमेट एक्टिविस्ट एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ द यूएन चिल्ड्रन फंड। अब ये एम्बेसडर का भी पक्का क्वेश्चन आता है कि कौन सा कब किसको एम्बेसडर बनाया गया है। कि अगर हम इंडिया की बात करें, एक बार आई थिंक यूनिसेफ का प्रियंका चोपड़ा बनाया था, एक बार दिया मिर्ज़ा को बनाया था। जब ऐसे हुआ है तो जो कुछ ऐसी सेलिब्रिटी बनाई जाती है तो उनका क्वेश्चन पक्का ही पूछता है। तो ये भी आपने टारगेट रखना, क्योंकि जो यूनिसेफ है, कोई और भी इस तरह की एजेंसी है जो ह्यूमैनिटी के लिए जो काम करती है, तो उस ह्यूमैनिटी के काम को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो कोई ना कोई सेलिब्रिटी को क्या करते हैं, वो एम्बेसडर बना देते हैं। और कई बार याद रखना, इंडियन भी बनते हैं इसके एम्बेसडर, तो उनमें तो पक्का ही क्वेश्चन पूछ जाता है। तो अभी क्या दिख रहा है आपको, अगेन ये भी किस में से, पर्सनैलिटी में से क्वेश्चन है। मेरिटोरियस सर्विस मेडल टू एडमिरल सुनील लानबा, फॉर्मर नेवी चीफ ऑफ इंडिया, वॉज अवॉर्डेड बाय सिंगापुर। तो ये भी एक ऐसा काम किया कि है इंडिया ने अवार्ड दे रहा है कोई बाहर वाला। तो ऐसे बतेरे सारे अवार्ड है, जैसे कई बार फ्रांस देता है, बांग्लादेश देता है। तो जितने भी इस तरह के अवार्ड मिलते हैं बाहर वाले, ये भी आपने याद रखना है। तो आप अगर गूगल पे सर्च मारते हो को इंडियन जो रेसिपेंट है किसी भी अवार्ड के जो दुनिया में हुए होंगे, जो 2022 में या 23 में उनको मिले हैं। जर्मनी ही इज़ द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन बाय 22। अगेन फिर समिट के ऊपर है कि कौन सी समिट कहाँ पे हो रही है। उसके बाद है क्यूमिंग 50 इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट फुली सोलर पावर UAV ऑफ साउथ कोरिया। तो ये अगर ऐसी स्टेटमेंट नहीं भी आती, अगर कैटेगरी में नहीं पढ़ा होता बहुत बढ़िया बात नहीं है, तो फिर ये आपको एलिमिनेट करके निकल जाता है इसका आंसर। तो नेक्स्ट है UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटरस अपॉइंटेड रोज़ा ओटुनबायेवा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ काजाकिस्तान, एज द न्यू स्पेशल एनवॉय ऑफ अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली रहती है। पिछली साल हमने देखा था, वहाँ से सरकार चली गई थी, वहाँ पे जो तालिबान था उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया था। तो अब देखो इसमें फिर से अगर देखोगे आप, यूएनओ सेक्रेटरी जनरल ने अपॉइंट किया है, बल्कि ये क्वेश्चन भी 1-2 बार पूछा गया पिछले क्वेश्चन में जब ये यूएनओ का सेक्रेटरी बना था। अब इन्होंने क्या कर दिया कि काजाकिस्तान का कोई है, उसको अफ़गानिस्तान के लिए
अपॉइंट किए गए। तो यहाँ भी क्या दिख रहा है आपको, पर्सन में से, अपॉइंट में से क्वेश्चन। रशिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द वर्ल्ड फर्स्ट निडल फ्री इनहेल्ड वर्जन ऑफ द कोविड-19। तो इस बारी तो ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, बट पिछली बारी था, क्योंकि क्या था उस टाइम, कोविड था। एज पर द लार्जेस्ट फिगर फ्रॉम द IMF, फ्रांस इकोनॉमी इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो हम पढ़ते ही है कि किसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली किसको रैंक मिली है, कि इंडिया की रैंकिंग क्या है किसी। तो इसमें ये भी देख लो कि चाहे IMF है चाहे वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने एक लिस्ट निकाली होती है कि कहाँ पे टॉप 3-4 में कौन है और इंडिया की क्या रैंकिंग है, तो ये आपको जाननी है। तो अब ये सारे हैं क्वेश्चन। तो इस तरह से 9 क्वेश्चन इन्होंने ये पूछे हुए हैं कि जो मल्टीपल जो सोर्सेज है और नंबर ऑफ टॉपिक्स है उनको एक ही क्वेश्चन के अंदर डाल दिया। तो अब आपको ये बात देखनी है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। पर्सन, प्लेसेस, समिट, एनवायरनमेंट, अवार्ड्स। तो ये चीज़ें आप क्या कर सकते हो कि कई बार अगर आप स्मार्टली काम करोगे तो आप इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हो। बस आपको थीम पता होना चाहिए कि क्या मुझे ढूंढना है। अगर आपको वो पता चल गया एक बारी तो क्वेश्चन उसमें से ही निकलना है। तो अगर मैं अपनी बात बताऊं, जब मैं एग्ज़ाम देता था तो मेरी जो ज़्यादातर तैयारी थी इसी बेस पर रहती थी। तो मैं क्या करता था, पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पकड़ता था, तो अपनी नोटबुक में मैं कम से कम 40 या 50 थीम लिख लेता था और उन थीम्स के इंटरनेट पे सर्च करके ही मैं ढूंढ लेता था क्वेश्चन, तो जिससे मेरे को काफ़ी हद तक हेल्प हो जाती थी। बाकी देखो मैगजीन वगैरह तो हम पढ़ते ही हैं, बट एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है वो उससे मिल जाता था, पता लग जाता था कि इससे सवाल आना ही आना। तो जैसे 2-3 मैं बता दूं आपको कि फिक्स थे वो, तो मैं हमेशा सर्च ये करता था कि इस साल कुछ ऐसी पर्सनैलिटी अपॉइंट हुई होगी इंटरनेशनल लेवल पर कि या तो किसी एजेंसी में या तो किसी देश की प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो वुमेन हुई होगी। तो पढ़ते पढ़ते पता लग जाता था कि ऐसा कुछ ये आ सकता है, या तो किसी ने रिपीट किया होगा। और अब तो नहीं आ रहा था ऐसा क्वेश्चन, शायद पिछले साल तो नहीं आया, कि ये जो साल है यूएनओ ने किसके लिए डिक्लेयर किया है, IMF ने किसके लिए डिक्लेयर किया है। तो ऐसे क्वेश्चन की भी एक थीम बन जाती थी। और हमेशा, अब तो चलो कंप्यूटर की भी एक बहुत बड़ी स्टेज में हम पहुंच चुके हैं IT सेक्टर में। तो उस साल क्या था, कुछ ना कुछ IT सेक्टर में नया होता था, या तो बहुत बड़ा कंप्यूटर बन गया, या तो किसी देश ने कोई ऐसा कुछ लॉन्च कर दिया, जैसे 5G 3G लेवल की कोई भी डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर। तो ऐसी ऐसी चीज़ें पता चल जाता है कि क्या है, जैसे डे है और इस डे का क्या थीम है, इस ईयर का क्या थीम है, तो इसके ऊपर बात होती रहती है। अब आता है जी करंट अफेयर रिलेटेड टू स्पेसिफिक GS सब्जेक्ट। अब स्पेसिफिक GS सब्जेक्ट में इसको हम थोड़ा मिक्स बोल सकते हैं, इकोनॉमी भी है, इंटरनेशनल रिलेशन भी है, इवन सेक्रेटरी चलो तो हमारा हो गया था। वैसे इकोनॉमी को भी जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था उस तरह भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है ज्योग्राफी के बेस पर देखो क्वेश्चन आया, तो करंट में था ये अंडरस्टूड सी बात से कि अगर यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई है तो इसके इर्द गिर्द में जितने भी कंट्री हो गए, इतने सी हो गए, जितने कुछ और भी चीज़ होगी तो क्वेश्चन बनेगा। तो यूक्रेन शेयर बॉर्डर विद बेलारूस, हंगरी, जॉर्जिया, रोमानिया। तो ये आपको इस बार भी देखना है। जैसे टर्की में इस बारी अर्थ को क्या आया है, टर्की के बारे में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट है मेक द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए। तो ज्योग्राफी का है तो न्यूज़ में था ये, तो इसका भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पॉलिटी के बेस पर अगर हम देखते हैं रिजर्वेशन जैसे दिया गया वीकर सेक्शन के लिए, EWS के लिए, तो इसमें कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ है, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ समझ आ गई होनी कि हमें ज़्यादा फोकस हमने किसके ऊपर करना है, कि मेनली थीम्स क्या है। तो थीम्स में कुछ मैं आपके साथ जैसे डिस्कस कर चुका हूँ, अगर चाहे तो आप साथ साथ इसको लिख भी सकते हैं, जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है। जैसे स्पोर्ट्स में से आ सकते हैं, स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी भी और स्पोर्ट्स की इवेंट भी, और कौन सी अगली जो स्पोर्ट्स है वो कहाँ होनी है, नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ पे होनी है, नेक्स्ट वर्ल्ड कप कहाँ पे होना है। तो इसको पहले ही तैयार करके चले जाओ आप। फिर है पर्सन्स क्या हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है जिनको अवार्ड मिले हैं, और जैसे मैंने अभी बताया किसी को अपॉइंट किया गया है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, किसी को किसी देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, और उसमें भी हमने यूनिक देखना है, कुछ नया होगा इस बारी। और फिर है जो प्लेसेस है, तो प्लेसेस या तो वहाँ पे कोई वॉर हो रही होगी वहाँ पे, और या तो वहाँ पे नेचुरल कुछ कैलेमिटी हुई होगी, और या तो उसको किसी न किसी तरीके से रिकग्निशन मिली होगी, या तो कल्चरली रिकग्निशन मिली होगी, या तो वहाँ पे कोई बहुत बड़ी समिट होने वाली है
अभी या हो चुकी है या होने वाली है, तो इस तरह से आपने प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेड्स। नेक्स्ट है मिशन एंड प्रोग्राम। तो मिशन, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके मिशन होते हैं। हमारी सरकार के मिशन है कि जैसे हिमाचल सरकार ने 2026 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट डिक्लेयर करना है, और यूएनओ का मिशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 2030 तक। तो ऐसे बतेरे सारे मिशन एंड प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं, जिनको फ्यूचर में हमें टारगेट करना है। तो इसके ऊपर है गवर्नमेंट स्कीम। अब देखो गवर्नमेंट स्कीम के साथ एक चीज़ बड़ी क्लियर हो रही है कि गवर्नमेंट की स्कीम तो पूछ ही रहे, बट साथ में वो क्या करे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी भी कुछ बड़ी यूनिक स्कीम होती है, बड़ी अच्छी स्कीम्स होती है, उसको पूछ लेते हो। तो ये ध्यान रखना है कि स्टेट की स्कीम भी पूछ रहे हैं। अच्छा, स्कीम को आज डेट से क्या है कि हर एक स्कीम को बड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए एक पोर्टल ज़रूरी होता है, तो जिससे लोग कनेक्ट कर पाए। जैसे हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम से कोई पोर्टल होगा, उड़ीसा में कुछ ऐसा पोर्टल होगा। तो हमने ये भी देखना है कि जो फेमस ऐप्स है या पोर्टल है उसकी भी हमें पता होना चाहिए कि जो इस वक्त बड़ा सही से काम कर रही है। उसके बाद जैसे डेज, कौन सा डे किसके लिए डिक्लेयर किया गया और उसका थीम क्या है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऐसी खास डेवलपमेंट हुई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, चाहे कोई मिसाइल में होगी, कोई कंप्यूटर में होगी, कोई सॉफ्टवेयर में होगी। तो ये आपने इसको भी ध्यान में रखना है। तो अब इस तरह से बड़ी सारी थीम्स है जो भी हमने पीछे भी डिस्कस करी थी। तो इन थीम को आप जितना इसको ब्रॉड करोगे, और पिछले साल वाला पेपर यही बोलता है कि जो क्वेश्चंस रहे इस बारी उनकी रेंज ज़्यादा थी। तो रेंज ज़्यादा का मतलब क्या है कि थीम ज़्यादा थी। तो आप इसके ऊपर काम करें। तो जो हमने अभी तक यहाँ पे डिस्कस करा है, तो इससे कितने ही सारे हमारे एरियाज़ निकले हैं करंट अफेयर की तैयारी करने के। तो अब आपको मैं लास्ट बात यही बताऊँगा कि करंट अफेयर जो सोर्स आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, चाहे आपने कोई भी मैगज़ीन पढ़ी है साल भर की, उसको ही पढ़ो, उसको ही रिवाइज़ करो। हाँ, अगर आपने करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो अगर आपने कहीं नोट्स बनाए हैं या कुछ कटिंग्स रखी है, उनको ज़रूर पढ़े। और कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट के बेस पर भी आ रहे हैं। जैसे हमने पहला ही क्वेश्चन देखा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, कोविड का, अंडर डेवलप कंट्री का, डेवलप कंट्री का क्या कनेक्शन है आपस में। तो उसके लिए तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग ही होनी चाहिए। तो जो सोर्स है आपके पास उसको ही तरीके से पढ़े, और एक साल का करंट अफेयर पढ़े। और ये ज़रूर समझ ले कि 20-25 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहने वाले हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इन जो एरियाज़ की, इन थीम की एक लिस्ट तैयार करें और उसको ढूंढने की कोशिश करें। और ये आपकी ये एनालिसिस होनी चाहिए, ये रिसर्च होनी चाहिए। तो इतने दिनों में अगर आप इसके ऊपर काम कर लिया तो आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। तो बाकी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। आप सभी को, लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अपना करंट अफेयर बढ़िया करिए, और बाकी कमेंट में ज़रूर बताइए कि मुझे अगली वीडियो कौन सी बनानी, ताकि मैं आपको और हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।